पूर्वांचल की धरती पर कई सारे माफिया हुए हैं और इन माफियाओं में से कुछ की कहानी तो बिल्कुल फिल्मी है और इन्हीं में से एक नाम आता है बृजेश सिंह का। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं यूएन। आज हम बात करेंगे बृजेश सिंह के बारे में। बृजेश सिंह एक ऐसा माफिया जिसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल करेगा, क्योंकि बृजेश सिंह शुरुआत में बहुत ही सीधा साधा लड़का था और पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना चाहता था। बृजेश सिंह का जन्म वाराणसी के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पास ना तो धन की कमी थी और ना ही शोहरत की, क्योंकि उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह राजनीति से जुड़े हुए थे। उनकी राजनीति क्षेत्र में बहुत ही धाक थी। हर पिता की तरह उनके पिता भी चाहते थे कि बृजेश सिंह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, एक बड़ा आदमी बने और उनके पिता का नाम रोशन करें। और बृजेश सिंह भी अपने पिता के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और पढ़ाई लिखाई में पूरी तरीके से अपना मन लगाते हैं। और जब 12वीं का वो पेपर देते हैं तो उसका जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें वो बहुत ही अच्छे नंबर पाते हैं। इसके बाद वो बीएससी करने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन कर लेते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जो किस्मत को मंजूर होता है आखिर में वही होता है, और बृजेश सिंह की जो किस्मत थी वो तो उनके लिए कुछ और ही चाह रही। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के देहरा गांव में बृजेश के पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या कर दी गई और यहीं से बृजेश सिंह का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसका केवल एक ही मकसद रह गया था, पिता की हत्या का बदला लेना। बृजेश सिंह के पिता की हत्या का आरोप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हरिहर सिंह और पांचू सिंह के साथियों पर लगा। बृजेश रात दिन बस बदला लेने के बारे में सोच रहा था और फिर वह दिन भी आया जब उसे बदला लेने का मौका मिला। 27 मई 1985 को बृजेश और हरिहर का आमना सामना हो गया और फिर क्या था, बृजेश ने हरिहर की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद उस पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ और इस तरह से एक सीधे साधे लड़के की एंट्री होती है जुर्म की दुनिया में। बृजेश ने हरिहर की हत्या तो कर दी थी, लेकिन अभी भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि वो हत्या में शामिल बाकी लोगों को भी मौत के घाट उतारना चाहता था। और आखिरकार 9 अप्रैल 1986 को उसने अपने पिता की हत्या में शामिल 7 लोगों को दिन दिहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश में बृजेश सिंह के चर्चे शुरू हो गए। इस घटना के बाद पहली बार बृजेश सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था। पिता के हत्यारों को मारने के बाद, अपना बदला पूरा करने के बाद वो जेल चला गया और जेल में उसकी मुलाकात होती है त्रिभुवन से। त्रिभुवन भी एक बहुत ही नामचीन गुंडा था उत्तर प्रदेश का। जी हाँ, वो भी अपने किए की सज़ा जेल में काट रहा था, क्योंकि उसने भी कई सारे गैर कानूनी काम किए थे जिसकी वजह से उसको सज़ा मिली थी। अब त्रिभुवन की जो दोस्ती है वो बृजेश सिंह से ऐसी होती है कि जेल से निकलने के बाद दोनों साथ में काम करने लगते हैं, चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे काम। और दोनों ने अपनी एक गैंग बना ली थी और उनकी अब ये जो गैंग थी वो कई सारे गैर कानूनी काम करने लगी थी। अब आलम ये था कि धीरे धीरे जो मासूम बृजेश सिंह था वो पूर्वांचल के घर घर में माफिया बृजेश सिंह के नाम से जाने लगा। पूर्वांचल में 80 के दशक में पहले से ही मुख्तार अंसारी की धमक थी। मुख्तार अंसारी मखनू सिंह के गैंग से जुड़ा था और बृजेश साहेब सिंह के गैंग से जुड़ा था। ऐसे में दोनों गैंग आमने सामने थे। दोनों ही पूर्वांचल को अपनी जागीर समझते थे। ऐसे में एक ही ठेके को लेने के चक्कर में दोनों आमने सामने आ गए और 90 के दशक में बृजेश की दोस्ती हुई दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम ने अपने जीजा इब्राहिम कासकर की हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी बृजेश सिंह को सौंपी और 12 फरवरी 1992 में मुंबई के जेजे अस्पताल में बृजेश डॉक्टर बनकर घुसा। दाऊद के जीजा को मारने वाले गवली गैंग के 4 लोगों पर इतनी गोलियां बरसाई कि पूरा हॉस्पिटल हिल गया। मुंबई के लोगों ने पहली बार इतना कहर देखा था। इसके बाद बृजेश सिंह दाऊद के और करीब आ गया, लेकिन 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दोनों के बीच विवाद भी हो गया और दाऊद
पहले ही विदेश जा चुका था और बिरजेश सिंह वापस पूर्वांचल और दूसरी जगहों पर अपना विस्तार करने लगा था। 1995 में मुख्तार अंसारी विधायक बन चुका था और अपनी राजनीति का ताकत दिखाकर उसने पुलिस वालों के जरिए बिरजेश सिंह पर एक के बाद एक कई सारे मामलों पर केस दर्ज करवा दिया था और इधर बिरजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की हत्या भी करवा दी थी। इसके बाद क्या था, 2002 में मुख्तार अंसारी और बिरजेश सिंह की जो गैंग का सामना होता है, दोनों गैंग आमने सामने होती है, दोनों के बीच लड़ाई होती है और खबर आती है कि बिरजेश सिंह की हत्या हो गई है। लेकिन बिरजेश सिंह की जो लाश थी उसकी पहचान नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि बिरजेश सिंह मरा नहीं है बल्कि वो तो जिंदा है और अब उसकी जो दोस्ती है वो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय से हो चुकी होती है। लेकिन अपनी इस दोस्ती का वो ज़्यादा दिनों तक फ़ायदा नहीं उठा पाता है क्योंकि 2005 में मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय और उनके 6 लोगों की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या करवा दी थी। इस हत्या के बाद से बिरजेश सिंह फरार हो गया था और तब से पुलिस उसको सालों तक तलाश करती रही, लेकिन वो पुलिस के हाथों में नहीं आया क्योंकि वो उड़ीसा में एक जगह पर नाम बदल कर रह रहा होता है। फिर क्या था, पुलिस उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखती है। इधर बिरजेश सिंह के जाने के बाद अब पूर्वांचल में धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य था वो और बढ़ता चला गया था। अब मुख्तार का जो जुर्म था वो और धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन जो कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ था उसमें अब मुख्तार अंसारी का जो नाम था वो खुल चुका था। अब वो पुलिस की नज़रों में आ चुका था और उस पर केस भी दर्ज हो चुका था। इसलिए मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया और 2008 में बिरजेश सिंह को भी बड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अब दोनों अलग अलग जेल में हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, या फिर अगर आप किसी और की कहानी जानना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए UNN।